हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोक्सिमा एजुकेशन हब पर। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगी। उस सीरीज का नाम है एक क्लास एक टॉपिक, मतलब एक क्लास में एक संपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं। बिलीव यू कैन, आप विश्वास रखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा, कंप्लीट टॉपिक रहेगा विटामिन, संपूर्ण विटामिन के बारे में आज हम एक क्लास में जानेंगे। तो देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन, देखो विटामिन के बारे में सबसे अगर आम क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये है कि विटामिन की खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे फंक, 1912 में उन्होंने खोज की। मतलब सबसे पहले विटामिन के बारे में उन्होंने पता लगाया। उसके बारे में, विटामिन के बारे में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस प्रकार बनते हैं कि विटामिन की प्रकृति क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवश्यकता। तो विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि ये ऊर्जा देते हैं। ये कोई ऊर्जा नहीं देते हैं हमारे शरीर में, किसी भी प्रकार के ऊर्जा के स्रोत नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जो जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए यूजफुल है, उनके लिए ये जरूरी है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। तो आवश्यकता इसकी देखिए, आवश्यकता देखिए, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है परंतु जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। मतलब जितनी भी उपापचय क्रियाएं वगैरह जितनी भी होती है हमारी बॉडी में जीवन जीने के लिए, उन सभी के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। विटामिन ए। विटामिन ए जो आंखों की रोशनी से संबंधित है या आंखों से सबसे ज्यादा संबंध रखता है, इसका रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से अगर कोई रोग होता है तो वो होता है रतौंधी। ये आंखों की दृष्टि से संबंधित होता है। और एक और रोग होता है जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी बहुत आम क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आजकल जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑप्शन में जीरोप्थेल्मिया आपको मिलता है। तो ये दोनों जरूरी हो जाते हैं याद रखने के लिए। आगे बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी एक सिंगल कोई विटामिन नहीं है। विटामिन बी एक संपूर्ण एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं जिनमें प्रमुख रूप से जो विटामिन है वो विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है। आगे इसमें बी 5 है, बी 6 है, बी 7 है और बी 9 है और लास्ट में आता है बी 12। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। बी 1 से शुरुआत करते हैं। विटामिन बी 1 से, विटामिन जो बी 1 है उसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमीन। और इसकी कमी से अगर कोई रोग होता है तो वो बेरी बेरी रोग होता है, जिसे हम बचपन से जानते आ रहे हैं। जब से ये बेरी बेरी रोग तो काफ़ी समय से चल रहा, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा इसके बारे में हम जो सुनते हैं वो ये है कि विटामिन बी की कमी से अगर कोई रोग होता है तो बेरी बेरी होता है। लेकिन अगर उच्चतर कक्षाओं में चलते हैं तो उनमें हम जानते हैं कि वो विटामिन बी नहीं, विटामिन बी तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी 1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी बेरी। दोनों प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे बनते हैं कि आजकल ऑप्शन में इनके रासायनिक नाम दे देता है। जैसे 4 विटामिन दे दिए, बी 1 बी 2 बी 3 बी 5, इनका मिलान करना है और सामने बी बी कॉलम में दे देता है उनके रासायनिक नाम। जैसे पहले में थायमिन दे दिया, राइबोफ्लेविन दे दिया, नियासिन दे दिया और पेंटाथेनिक एसिड दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों प्रकार से बनते हैं। इस स्लाइड में जितने भी ये चीज़ें लिखी गई है वो एग्जाम की दृष्टि से लिखी गई है। आइए विटामिन बी 2 के बारे में। तो विटामिन बी 1 हमारा हो गया। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और कमी से इसका जो इससे इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 के विटामिन जो बी 2 है उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कोई इतना कोई प्रमुख प्रकार से कोई रोग पाया नहीं गया है और एग्जाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पर स्किप रखा। विटामिन बी 3 के बारे में। विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन।
मैंने कहा ना आपसे जैसे कि इनका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, मिलान करने वाले क्वेश्चन विटामिन बी से ज्यादा आते हैं। और इसकी कमी से एक रोग होता है, ये जो रोग होता है एक तो पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, ये पिछले कुछ एग्जामों में बहुत बार देखा गया है, पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग या 4D सिंड्रोम। ठीक है, तो विटामिन B3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से जो रोग होते हैं पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। आइए विटामिन B4 के बारे में, B5 के बारे में जानते हैं। तो रासायनिक रूप से अगर केमिकल इसमें केमिस्ट्री में देखते हैं तो 5 को इसमें पेंटा कहते हैं। ठीक है, मोनो, डाई टेट्रा, ट्राई टेट्रा, पेंटा हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टेनॉन और डेका, ये रासायनिक एक तरह से गिनती होती है, काउंटिंग इस प्रकार से की जाती है रसायन में। तो ये B5 है, तो ये हो गया पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये B1, B2, B3, B5 हो गया। नेक्स्ट देखिए B6, B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन में से हर बार डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है, एक से ज्यादा ही बनता है लेकिन एक तो मिनिमम इनमें से बनता ही बनता है। तो अगर हम इन सीरीज के माध्यम से अगर छोटे छोटे टॉपिक को एक बार में संपूर्ण रूप से कवर करते चलेंगे तो शायद हमें कोई सिलेबस विस्तार रूप से नहीं लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा, किसी सिलेबस का कोई डर नहीं लगेगा। सब चीजें छोटी छोटी करके ही कंप्लीट होती हैं, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। B7 के बारे में जानते हैं। विटामिन B7 बायोटिन, रासायनिक नाम इसका है बायोटिन। आगे देखिए विटामिन B9, विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। ये हमारे रक्त से संबंधित है और मोस्टली बहुत ज्यादा ये संबंधित है। और विटामिन जो B9 की कमी से रोग होता है, मतलब अगर विटामिन B9 की कमी हुई तो रक्त की कमी हुई, और रक्त की कमी हुई तो रोग होगा एनीमिया। ठीक है, रक्त की कमी को कहते हैं एनीमिया, रक्ताल्पता जिसे हिंदी में कहते हैं, रक्ताल्पता। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 में एक तत्व होता है कोबाल्ट। ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से जो तत्व पाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कोबाल्ट। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है परनीशियस एनीमिया। होता तो ये भी रक्त से संबंधित है, तो B9 की कमी से वो होता है एनीमिया, और इसकी कमी से B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। और B12 को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालेमिन, और प्रमुख रूप से जो धातु कहो चाहे तत्व कहो वो होता है कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इनका लास्ट में क्विक रिवीजन कर लेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा से संबंधित होता है और महत्वपूर्ण रूप से ये संबंध रखता है प्रतिरक्षा से। और ये जो इसका जो स्रोत होता है मुख्यतः वो खट्टे फल होते हैं, यानी कि सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, आंवला। तो आंवला में तो संपूर्ण रूप से विटामिन सी की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम मुख्यतः बहुत बार जो सब विटामिनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो विटामिन सी है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी प्रकार इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, यानी कि ये मसूड़े वगैरह फट जाते हैं, और इस प्रकार के इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। बाकी इसके स्रोत भी पूछ लिया जाता है कि इसके स्रोत क्या है, तो मैंने जैसे बताया आपको कि सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, यानी कि खट्टे जो फल होते हैं वो इनका स्रोत होते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है और आंवला है। तो आंवला तो संपूर्ण रूप से विटामिन सी का स्रोत होता है। और मुख्यतः देख लो आप, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस करा कि प्रतिरक्षा के लिए तो ये पूर्ण रूप से आवश्यक विटामिन होता है। तो विटामिन सी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। आइए विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में आप जैसे कि सुनते आए विटामिन डी के बारे में, तो मुख्यतः विटामिन डी जो धूप से हमें प्राप्त होता है, या हमारी जो बॉडी की त्वचा है वो धूप की उपस्थिति में इसका संश्लेषण कर लेती है, इसका हमारी बॉडी में फॉर्मेशन कर लेती है। और ऐसा मतलब लगभग माना जाता है कि एक ये ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर स्वयं बना भी लेता है। और इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो मुख्य रूप से जरूरी हो जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल।
तो कैल्सीफेरॉल में ये कैल्सी जो शब्द आया है आगे, एक तरह से जो उपसर्ग आया है वो इसलिए आया है, वो कैल्शियम की वजह से, ठीक है, कैल्शियम की वजह से। अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो कैल्शियम का स्तर हमारी बॉडी में कम हो रहा है, और कैल्शियम का स्तर अगर कम हो रहा है तो कैल्शियम मुख्य रूप से बॉडी में शरीर की हड्डियों में पाया जाता है, और अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर छोटे बच्चों में देखा जाता है रिकेट्स, छोटे बच्चों में देखा जाता है रिकेट्स हो जाते हैं, उनके पैरों की हाथों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर वयस्क में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उस हड्डियों की कमजोरी को कहते हैं ओस्टिमलेशिया। ये जो ओस्टी शब्द है ये हड्डियों से ओस्टिपोरोसिस हो जाता है या ओस्टिमलेशिया है, मतलब ये ओस्टी जो शब्द लगता है आगे ये हड्डियों से संबंधित है, तो ओस्टिमलेशिया है जो हड्डियों की कमजोरी को दर्शाता है। और ये दोनों में क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ओस्टिमलेशिया। देखिए नेक्स्ट, ये देखो जैसा कि हमने लिख रखा है हड्डियां इसमें कमजोर। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी तक हो गया है। हमारे शरीर की त्वचा धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। हमारे शरीर की जो त्वचा है विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। संश्लेषण शब्द यानी कि निर्माण कर लेती है विटामिन डी का, धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। तो विटामिन डी शरीर के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हड्डियां अगर मजबूत नहीं रहेगी तो मतलब ही क्या है फिर, तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए, कैल्शियम के संश्लेषण के लिए विटामिन डी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा बॉडी में। आइए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई रासायनिक नाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। और साथ में अगर इसकी कमी से कोई रोग होता है तो जनन सामर्थ्य में कमी या बांझपन से रोग होता है। विटामिन ई। विटामिन के नाम है इसका फाइलोक्विनोन। जैसे कि हमने बार बार इस बात को जाना कि रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम बहुत तेजी से, क्वेश्चन का जो एग्जाम में जो लेवल आता है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है। अब लगभग वो पहले वाली कोई जीके जीएस भी नहीं आती है, और जो जनरल साइंस है हमारी उसमें काफ़ी अपडेट किए गए हैं। अब 10वीं के लेवल से बढ़कर 11वीं 12वीं की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर। रासायनिक नाम फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, महत्वपूर्ण है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का नाम है, और विटामिन के अगर नहीं होगा तो रक्त में जो थक्का बनता है उसमें कमी आएगी, मतलब वो थक्का बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण जो काम होता है वो रक्त में जो थक्का निर्माण में सहायक होता है। थक्का निर्माण में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन और कैल्शियम भी जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये विटामिनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन, इसको हम सामान्यतः याद रखते हैं एडेक के रूप में, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के। साथ में दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में बनता है, कि यानी कि ये तो जल में सॉल्यूबल है और वो फैट में सॉल्यूबल है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है ये जल में सॉल्यूबल है, और वसा में जो सॉल्यूबल है विटामिन ए, डी, ए और के। देखो ये हर बार लगभग क्वेश्चन बनते हैं, तो वही प्रीवियस आप जितने भी एग्जाम देखोगे उनमें इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ में अगर बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता। अगर नॉर्मली अपन जिनको संतुलित आहार मानते हैं, तो जैसे दूध है तो दूध को लगभग हम संतुलित आहार मानते हैं, तो विटामिन सी उनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर वो विटामिन सी जो है वो उसका अगर आप उसकी प्रकृति जानेंगे तो उसकी प्रकृति है, अगर खट्टे फ्रूट से प्राप्त होता है
तो ये दूध में तो कम से कम नहीं पाया जाएगा, दूध और अंडे में। ठीक है, तो आज जैसे कि हमने 7-8 स्लाइड्स में जाना संपूर्ण विटामिन के बारे में, आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। विटामिन के बारे में जैसे कि हमने जाना पहले खोज, तो ये खोज है जो फंक नामक वैज्ञानिक ने करी है। ठीक है, और साथ में ये कौन से यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। आवश्यकता क्या है, तो ये जनरल सत्य बन जाता है कि विटामिन किसी प्रकार की कोई ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ये हमारी जो जैविक रासायनिक उपापचय क्रियाएं हैं या बॉडी को संतुलित बैलेंस रखने के लिए ये आवश्यक हो जाते हैं। बाकी ये विटामिन ऊर्जा, किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं दे पाते। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के रूप में, और विटामिन ए की कमी से जो आंखों से संबंधित रोग होते हैं वो मुख्य रोग है। एक तो रतौंधी रोग है आपका, रतौंधी के साथ में अगर आजकल जो पूछा जाता है वो है जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, विटामिन बी के बारे में बात करते हैं तो विटामिन बी एक कोई अकेला विटामिन बी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यानी कि एक प्रकार का संकुल है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स है, एक संकुल है। इसमें बहुत सारे विटामिन ऐड है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, नेक्स्ट क्विक रिवीजन हमारा चल रहा है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और कमी से रोग होता है बेरी। ठीक है, और विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है नियासिन, और नियासिन की कमी से जो दो रोग होते हैं, ये पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन B5, तो B5 को कहते हैं पेंटा, ये तो पेंटाथेनिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन। ठीक है, और विटामिन B9 है फोलिक एसिड। रक्त से संबंधित है दोनों, B9 और B12। अगर रक्त में इनकी कमी हो जाएगी तो यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी को कहते हैं हम एनीमिया या रक्ताल्पता। दूसरी बात विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसमें एक मुख्य रूप से एक तत्व पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ये कोबाल्ट से भी आप याद रख सकते हो, कोबालामिन, कोबाल्ट। और इसकी वजह से जो रोग होता है वो एनीमिया तो होता है, लेकिन उसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। और नेक्स्ट विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा से संबंधित होता है, यानी कि बॉडी में ये इस रूप से आवश्यक हो जाता है रोगाणुओं से लड़ने के लिए। और इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, यानी कि इसमें मसूड़े वगैरह कट जाते हैं। और इसका जो सोर्स है मेन, वो सोर्स ये है सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल। ठीक है, संतरा, नींबू, आंवला। प्रतिरक्षा के लिए ये आवश्यक हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम से संबंधित होता है। अगर विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो कैल्शियम का स्तर बॉडी में बैलेंस रहेगा, और अगर कमी हो जाती है तो कैल्शियम का स्तर घट जाएगा। और ये जो विटामिन डी हमें मिलता है, इसका एक ही सोर्स है, धूप जो है इसका सोर्स है। और हमारी जो बॉडी होती है विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है, मतलब हमारी जो त्वचा होती है ये विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है धूप की उपस्थिति में। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, वो बच्चों में जो रोग होता है उसको कहा जाता है रिकेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वयस्क में जो मुख्यतः रोग होता है उसको कहा जाता है ओस्टिमलेशिया। ये ओस्टी जो वर्ड है, ये हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट ये देखो, हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर की त्वचा धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। विटामिन ई, तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, और इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। साथ में अगर इसकी कमी से जो कोई रोग होता है वो होता है बांझपन रोग। ठीक है, विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के मुख्य रूप से इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर ये नहीं होगा या इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त में थक्का निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि विटामिन के की वजह से थक्का निर्माण संभव हो पाता है। लास्ट स्लाइड हमारी, इसमें देखिए वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
विटामिन कौन से विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है या कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है। तो विटामिन ADE-K, एडेक, ये जो एडेक विटामिन है इसको हम इस फॉर्म में याद भी रखते हैं एडेक के फॉर्म में, या आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी रख सकते हैं। बाकी 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। बाकी के 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है जल में सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है। और ये जैसे कि हमने कॉमन सेंस के रूप में क्वेश्चन जाना है कि दूध तथा अंडे में अगर कोई किसी विटामिन की अनुपस्थिति होती है तो ये होती है विटामिन सी। तो यहाँ हमारा जो कंप्लीट होता है एक क्लास एक टॉपिक विटामिन के बारे में। ठीक है।